इलनेस बिहेवियर। अब इलनेस बिहेवियर क्या है? इलनेस बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें इंसान को पता चलता है कि उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आया है, फिर वो मतलब उस पेन को या उस चेंजेस को ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसके बाद वो मेडिकल केयर के से कांटेक्ट करता है और फिर उसके बाद वो दोबारा से ठीक होने लगता है। तो इस सारे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इलनेस बिहेवियर कहते हैं। द वे द सिक पर्सन एक्ट इज कॉल्ड इलनेस बिहेवियर। एक सिक इंसान, एक बीमार इंसान जैसे एक्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस बिहेवियर को हम कहते हैं इलनेस बिहेवियर। स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। फिर कुछ स्टेजेस है इलनेस बिहेवियर के, 5 स्टेजेस है इलनेस बिहेवियर के। दिस पैटर्न इन्वॉल्व हाउ अ पर्सन सीक। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि इंसान कैसे सीख करता है, फाइंड्स करता है, एंड कंप्लीट द हेल्थ केयर, और अपने हेल्थ केयर को कैसे कंप्लीट करता है। स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में है सिम्टम एक्सपीरियंस। इसमें सिम्टम्स अकर होते हैं। फिर उसके बाद इजम्पशन ऑफ सिक रोल। फिर वो अपने मतलब इंसान ऐसा फील करता है कि वो सिक है। फिर उसके बाद मेडिकल केयर कांटेक्ट करता है, मेडिकल सेंटर से कांटेक्ट करता है, यानी हॉस्पिटल जाता है या डॉक्टर के पास जाता है। फिर उसके बाद डिपेंड क्लाइंट केयर। फिर उसके बाद क्लाइंट का कंडीशन ऐसा होता है कि वो केयर पे डिपेंडेंट होता है, यानी फैमिली के मेंबर्स पे या डॉक्टर्स पे या अदर हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह पे डिपेंड होता है। और फिर उसके बाद रिकवरी होता है या उसका हेल्थ जो है ना दोबारा से ठीक होने लगता है, रिहेबिलिटेशन होता है। अब एक एक स्टेज को हम थोड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिम्टम एक्सपीरियंस में क्या होता है? इसमें साइन एंड सिम्टम्स अकर होते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज person feel that something is wrong but he is not able to diagnose the problem। इंसान ऐसा फील करता है कि कुछ रॉन्ग चल रहा है उसके बॉडी में, मतलब लेकिन वो एबल नहीं होता कि वो अपने डिजीज़ को डायग्नोस करे, वो अपने डिजीज़ को मालूम करे, वो अपने प्रॉब्लम को मालूम करे। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स एक्सपीरियंस कहते हैं। परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स का परसेप्शन होता है। इंक्लूड अवेयरनेस ऑफ फिजिकल चेंज। उसे अवेयरनेस होता है कि मेरे बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कुछ फिजिकल चेंजेस भी अकर होते हैं, जैसे कि फैन या रैशेज या लम्ब्स, ये अकर होते हैं। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज ही इज़ एबल टू मेक द डिसीजन दैट इट इज़ अ सिम्टम ऑफ इलनेस। या उसके बाद क्या होता है? एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद क्या होता है? इस स्टेज के एंड में ये होता है कि इंसान मतलब एक इंसान अपने हेल्थ के लिए एक डिसीजन लेता है, क्योंकि उसके बॉडी में ऐसे सिम्टम्स अकर होते हैं कि उसे इलनेस का मतलब उसे पता चलता है कि मैं अब बीमार हूँ। अवेयरनेस ऑफ फिज़िकल चेंजेस, मतलब उसके बॉडी में कुछ फिज़िकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि फैन या रैशेज या लम्ब्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस साइन एंड सिम्टम से वो इंसान समझता है कि अब मेरे बॉडी जो है ना वो क्या है, उसमें कुछ चेंजेस आया है, या वो इंसान जो है ना वो इलनेस फील कर रहा है। स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में असम्पशन ऑफ सिक रोल, यानी उसका बॉडी जो है ना वो अब मतलब उसे पता चलता है कि वो बीमार है और वो उसका रोल ऐसा होता है कि वो बीमारी वाला होता है। इफ द सिम्टम परसिस्ट, अगर सिम्टम अकर हुए, देन द क्लाइंट विल एज्यूम सिक रोल, तो उसके बाद क्लाइंट जो है ना वो सिकली फील करेगा। ही सीक कंफर्मेशन फ्रॉम फैमिली, वो अपने फैमिली को भी और मतलब फैमिली एंड अदर्स दैट दे आर इंडीड सिक। तो उसके बाद क्या होता है? फैमिली को भी कंफर्म होता है और बाकी लोगों को भी कंफर्म होता है कि वो इंसान बीमार है। देन ही गेट एक्सक्यूजेस फ्रॉम ड्यूटीज़, फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटीज़ एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस, और फिर उसके बाद वो नॉर्मल ड्यूटीज़ और नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से एक्सक्यूजेस करता है, मतलब छुट्टियाँ वगैरह शुरू करता है, फिर वो काम करने के लायक नहीं रहता। एक्सेप्ट सिक रोल, वो एक्सेप्ट करता है कि मैं बीमार हूँ, और फिर उसके बाद मतलब वो कंफर्म भी करता है कि हाँ मैं बीमार हूँ। सेल्फ ट्रीटमेंट, अपने आप का ट्रीटमेंट करता है। एक्सक्यूजेस करता है कि मैं ड्यूटी के लिए नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। इमोशनल रिस्पॉन्सेज और इमोशनल रिस्पॉन्स भी देता है।
है स्टेज 3 में क्या होता है, मेडिकल कंटेक्ट होता है, यानी मेडिकल केयर सेंटर से या मेडिकल हॉस्पिटल से या डॉक्टर से इंसान, वो सिक इंसान या वो जो इलनेस फील कर रहा है वो कंटेक्ट करता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ काज किस चीज़ के लिए, ताकि उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ काज करे, यानी वो किस चीज़ से उसे काज हुए है, उसका डिजीज़ क्या है, उसका डायग्नोसिस हो जाए। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, यानी उसका ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्या है और वो उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्या है। हेल्थ प्रोफेशनल में डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट इज़ इल और नॉट, और उसके बाद हेल्थ प्रोफेशन डिटरमाइन करेगा कि ये इंसान बीमार है कि नहीं। आफ्टर नोइंग अबाउट इलनेस के बाद क्या करेगा, जब उसे पता चले कि वो इल है तो फिर उसके बाद ये होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, बट सम टाइम दे स्टार्ट डिनाइंग द सिम्टम्स। लेकिन सम टाइम क्या होता है, ये ऐसा करता है कि सिम्टम्स को डिने करता है। सीक प्रोफेशनल एडवाइस सीक प्रोफेशनल एडवाइस या एक्सेप्ट या डिनाइंग डायग्नोसिस या फॉलो द ट्रीटमेंट प्लान, ये सब मेडिकल केयर कंटेक्ट में आता है। फिर है डिफेंडेंट स्टेज। एक ऐसा स्टेज होता है कि क्लाइंट को ऐसा फील होता है कि वो डिफेंड करता है प्रोफेशनल पे, यानी ट्रीटमेंट पे वो डिफेंड करता है या अपने फैमिली पे वो डिफेंडेंट है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द डायग्नोसिस के बाद जब उसे पता चले कि उसको ये डिजीज़ है, क्लाइंट क्लाइंट डिफेंडेंट बन जाता है। अपॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे वो डिपेंडेंट बन जाता है टू गेट ट्रीटमेंट, ताकि उसे ट्रीटमेंट दे सके। हेयर द क्लाइंट एक्सेप्ट द केयर, उसके बाद क्लाइंट जो है ना वो केयर को भी एक्सेप्ट करता है, उसके साथ सिंपैथी होता है, यानी उसकी जगह अपने आप को रखता है एक प्रोफेशनल इंसान। फिर प्रोटेक्शन भी देता है फ्रॉम द डिमांड एंड स्ट्रेस ऑफ लाइफ। डिपेंडेंट फॉर प्रोफेशनल हेल्प, ये डिपेंडेंट होता है प्रोफेशनल हेल्थ के लिए, हेल्प जैसे कि अच्छा जी, और एक्सेप्ट ये डिपेंडेंस, और वो एक्सेप्ट करता है डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, यानी फर्स्ट कांटेक्ट को भी डिपेंडेंट होता है, ये एक्सेप्ट करता है। फिर है रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें इंसान की साइन एंड सिम्टम ख़त्म हो जाता है, इंसान की मतलब इलनेस ख़त्म हो जाती है और इंसान अपने ओरिजिनल हेल्थ स्टेटस की तरफ चला जाता है या उसकी ओरिजिनल हेल्थ स्टेटस दोबारा से रीगेन करता है। इन केस ऑफ क्रॉनिक इलनेस में ऐसा होता है कि बहुत प्रोलॉन्ग टाइम की मतलब ड्यूरेशन होता है इसमें, और वो प्रोलॉन्ग टाइम में अपने हेल्थ को क्या करता है, रीगेन करता है। फाइनल स्टेज इन्वॉल्व इन एडजस्टमेंट। फाइनल स्टेज में ऐसा होता है कि या तो एडजस्ट होता है टू अ प्रोलॉन्ग रिडक्शन इन हेल्थ की वजह से वो क्या होता है, एडजस्ट होता है, मतलब उसे फिर इलनेस फील नहीं होता। इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू इलनेस। अब इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या है इलनेस, तो एक तो ये है कि फियर, उसे फियर होता है कि मैं मरूंगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं बीमार होऊंगा, और भी दूसरा ये कि ओवर डिपेंडेंस मतलब उसे एक हेल्पलेसनेस फील होता है, यदि ऐसा फील होता है उसे कि मैं अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ या मैं डॉक्टर पे डिपेंडेंट हूँ या मैं मेडिसिन पे डिपेंडेंट हूँ, फिर उसे एंजाइटी फील होता है, मतलब वो डिप्रेशन में चला जाता है। होप मतलब उसे ये होप होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं। और एंगर एंड हॉस्टिलिटी, जब इंसान बीमार होता है तो जल्दी से गुस्से में आ जाता है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, एक तो क्लाइंट को मतलब क्लाइंट पे भी इम्पैक्ट होता है, और दूसरा ये कि उसके फैमिली और क्लाइंट पे दोनों पे भी इम्पैक्ट होता है। सपोर्ट ड्यूरिंग इलनेस, अब वो एक पेशेंट को क्या सपोर्ट देता है, तो एक तो फैमिली सपोर्ट मिलता है, दूसरा हेल्थ केयर गिवर सपोर्ट, तीसरा कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन उसे देते हैं तो वो सपोर्ट्स के ज़रिए से उसे सपोर्ट मिलता है, तीसरा फेथ हीलिंग, और चौथा होम्योपैथी, यानी होम्योपैथिक की वजह से भी उसे सपोर्ट मिलता है। चलो जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।